जय श्री बालाजी के भक्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक केडीएच राजस्थान में आपका स्वागत करता हूं। सिद्धपीठ श्री सालासर बालाजी धाम राजस्थान जो कि प्रसिद्ध है श्री सालासर बालाजी हनुमान जी के दिव्य मंदिर के लिए, और जहां पर लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु बालाजी महाराज के हनुमान जी महाराज की धोख लगाने के लिए यहां पर आते हैं। और साथ ही यहां पर प्रसिद्ध है अंजनी माता का मंदिर जो कि हनुमान जी की माता जी का मंदिर है। और साथ ही एक मंदिर और जो यहाँ पर हाल ही के वर्षों में बना है लेकिन प्रसिद्ध है और तेज़ी से जो है लोगों का जुड़ाव इस जगह से हो रहा है, उस जगह की जानकारी मैं आपको करवाने लेकर आया हूं। और ये है श्री तिरुपति बालाजी का मंदिर जो कि सालासर बालाजी में अंजनी माता मंदिर के सामने ही बना हुआ है। लगभग इस मंदिर को बने हुए 4 साल हुए हैं, लेकिन जो लोगों का जो जुड़ाव है वो इस मंदिर से तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। श्री वेंकटेश्वर भगवान को समर्पित यह मंदिर यहाँ पर लगभग 4 साल पहले बना, और जिस भावना के साथ यह मंदिर यहाँ पर बनाया गया और जिस व्यक्ति की आप भावना को आप समझेंगे कि किस तरह से एक व्यक्ति ने भगवान की पूजा और अनन्य उपासना में इस तरह से वो प्रभावित हुआ कि उसने अपनी करोड़ों रुपए की ज़मीन भगवान के नाम कर दी और इस तरह का एक दिव्य मंदिर यहाँ पर बनाया। और जो उस व्यक्ति की आप भावनाओं को आप सुनेंगे तो आप भी भाव विभोर हो उठेंगे। सिद्धपीठ श्री सालासर बालाजी राजस्थान का दृश्य जहाँ पर यह है प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी भगवान का मंदिर, और धर्म ध्वजा मंदिर के शीर्ष पर लहरा रही है। दिव्य और विशाल मंदिर यहाँ पर बना हुआ है, और जब मंदिर के सामने से भी व्यक्ति गुजरता है तो स्वतः ही ध्यान खींच लेता है। और गोविंदा गोविंदा गोविंद गोविंद का नाम का भजन यहाँ हर वक्त चलता रहता है। श्री गोविंदा गोविंदा श्री तिरुपति बालाजी का यह मंदिर श्री सालासर बालाजी में बना हुआ और बहुत ही सुंदर और दिव्य मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। दिव्य तिरुपति बालाजी भगवान का यह मंदिर, अलौकिक श्रृंगार यहाँ मंदिर का, और मंदिर के अंदर पंडाल में मंडप में प्रवेश करते ही एक अलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। और ये सामने ही दिव्य श्री वेंकटेश्वर भगवान की प्रतिमा यहाँ पर बनी हुई, भगवान विष्णु श्री वेंकटेश्वर भगवान को समर्पित यह दिव्य मंदिर यहाँ पर आज आस्था का एक दिव्य केंद्र बनता जा रहा है। और भगवान श्री कृष्ण श्री वेंकटेश्वर भगवान को समर्पित यह दिव्य मंदिर, और भगवान का विग्रह ही इस तरह का है कि ज्यों ही व्यक्ति उसके सामने खड़ा होता है तो स्वयं यहाँ पर खींचा चला आता है, एक खिंचाव पैदा होता है। और सिर्फ 4 साल इस मंदिर को बने हुए हैं, लेकिन भक्तों की जो संख्या है यहाँ पर आने की दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और विशेष श्रद्धा से जुड़े अनेक बड़े बड़े कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होने शुरू हो चुके हैं। और भगवान श्री गोविंद गोपाल श्री वेंकटेश्वर भगवान को समर्पित यह दिव्य मंदिर, और बहुत ही सुंदर और अनुपम मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। श्री सालासर बालाजी में स्थित यह दिव्य तिरुपति बालाजी भगवान का मंदिर, और इस कथा की ओर मैं ले चलता हूँ कि किस तरह यह मंदिर यहाँ पर बना। मैंने जैसा कि बताया कि यह मंदिर जितना दिव्य है और इस मंदिर को बनाने के पीछे की भावना भी उतनी ही दिव्य है। वो व्यक्ति जिसने भगवान की भक्ति से प्रभावित होकर भगवान को ही समर्पित अपनी करोड़ों रुपए की अमूल्य ज़मीन अपनी भगवान के नाम कर दी, और ऐसा एक दिव्य मंदिर यहाँ पर बनाया जिसमें आज भक्त आते हैं और बड़ी श्रद्धा और भावना के साथ यहाँ दर्शन करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सुरेंद्र सिंह जी शेखावत मेरे साथ में हैं। कहते हैं कि भगवान तो भक्त के रूप में ही संसार में विद्यमान है। तो सबसे पहले आपको प्रणाम करूँगा कि आपको भगवान ने ऐसी प्रेरणा दी, और जानना भी चाहूँगा कि ऐसी प्रेरणा आपको कैसे मिली कि एक इस तरह का कार्य किया जाना चाहिए। क्योंकि रुपये पैसे की यदि हम बात करें तो ऐसी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, मैं भी बहुत लोगों से मिलता हूं जो शायद आपसे ज़्यादा पैसे वाले भी होंगे, लेकिन भगवान के प्रति इस तरह से भावना होना और भगवान के निमित्त कार्य करना, ये अपने आप में प्रेरणादायक काम है। ये कैसे आपके मन में आया? ये मेरे दादा के हाथ से, जितने भी गांव में जितने भी स्थान बने हुए हैं मेरे दादा के हाथ से बने हुए हैं।
जो मेरे दादा का ये आशीर्वाद मेरे को मिला है। और मेरे घर से इतनी भगत है बालाजी की जो सोच नहीं सकते हैं। लास्ट में उनकी पूजा करते करते ठाकुर जी को ऐसे सोचते थे कि भाई अपन चले जाएंगे तो इनकी पूजा कौन करेगा। अभी धीरे धीरे उनका ऐसा हुआ कि इनका ठाकुर जी का इतना भव्य मंदिर बन गया। आज हर भगत की मनोकामना पूरी हो रही है ठाकुर जी को। मैं मेरी जो भी थी उनके शीश रख दिया इनके चरणों में ठाकुर जी के। अब जो भी सेवा है, जो भगत है अपने जिनकी पूरी हो रही है, जो मांग है ठाकुर जी से जो मांगते हैं वो पूरी करते हैं ठाकुर जी। गोविंदा खूब भागवत जी चल रहा है ठाकुर जी के। जिसकी मनोकामना पूरी हुई है वो आज इतनी बड़ी भागवत करा रहे हैं ठाकुर जी के चरणों में। सब धन्यवाद। जय हो, जय गोविंदा, जय श्री तिरुपति। भगवान जो गोविंद भगवान हैं, जो भगवान वेंकटेश्वर भगवान हैं, जो ये वैसे दक्षिण भारतीय शैली से ये मंदिर है और वेंकटेश्वर भगवान के मंदिर दक्षिण भारत में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो आपकी जो ये प्रेरणा है वेंकटेश्वर भगवान से कैसे जुड़ी? आपके घर में ऐसा कौन सा जो भक्त है वेंकटेश्वर भगवान का या गोविंद भगवान? हमारे गुरु थे वो रामानंद संप्रदाय के हैं। तो इनके इष्ट तिरुपति बालाजी है, विष्णु भगवान नारायण। तो हमको सीधे ही इसे कन्हैया से सीधे नारायण के पास पहुंचा दिया हमारे गुरुजी ने। तो हमारी इनके प्रति इतनी भावना हो गई ठाकुर जी के, सब हमने तो अपना शीश ही इनके चरणों में अर्पण कर दिया। हम हमारा पूरा त्याग भक्ति और भावना मैं आपकी समझ सकता हूँ, लेकिन वैसे आप जैसे व्यवसाय में क्या, जो आजीविका के लिए क्या करते हैं? आजीविका के लिए मैं वैसे मेरा रेंट का काम था। मेरे पिताजी की खूब ढेर सारी ज़मीन है यहाँ बाज़ार में, तो उसकी प्रॉपर्टी का और मेरे जैसे किराए रेंट का, ये होटल वगैरह, ये कमरे वगैरह, ये सब चीज़ें से मेरा कार्य चलता है। यानी आप प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं तो प्रॉपर्टी की वैल्यू को आप अच्छी तरह से समझते हैं। तो आज सालासर बालाजी में जिस स्थान पर ये मंदिर बना हुआ है, और ये शायद मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता कितनी बड़ी ज़मीन है, काफ़ी बड़ी जगह है, तो इसकी काफ़ी वैल्यू होगी। तो मतलब ये आपको किसने ऐसे प्रेरणा, घर में ऐसी कैसे प्रेरणा मिली कि आपने इतनी बहुमूल्य ज़मीन जो है वो ईश्वर के नाम ही कर दी? मेरे दादा ने खूब दान किए हैं ज़मीनें। मेरे दादा के पास खूब ज़मीनें थी। मेरे दादा भी ज़मीन के लिए यहाँ 5 बीघा प्याऊ के लिए दी थी। तो मेरा ये ऐसा हुआ कि मेरे दादा ही सब कुछ मेरे को दे के गया, तो उनके पीछे से उनका भी कुछ ऐसा हो जो उनका अमर नाम हो जाए, दुनिया उनको पूजे, उनके कारण हमारा भी कल्याण हो जाए। ठाकुर जी उनके कारण ही सब विराजमान हुए और उनका ही सब दिया हुआ लगा है इसमें। दादा परदादा और हमारे पिताजी आर्मी से कैप्टन थे, रिटायरमेंट, उनकी भी आस्था थी भगवान के प्रति खूब ढेर सारी, और उनके कारण ही ये उनकी ज़मीन थी और मेरे को तो उनके अर्पण करनी थी भगवान को। और उनकी दीवी खूब है और खूब धन दौलत। ये जो मंदिर है, जब शुरुआत इस मंदिर को बनाने की हुई तो किस तरह से एक रूपरेखा बनी होगी और कितनी पुरानी बात होगी? ये 4 साल हो गए, 5 साल हो गए इस मंदिर को निर्माण। 1 साल निर्माण में लगा। सबसे इसमें मेरे घरवाली का है, वो सबसे बड़ी, हमारे फैमिली में सबसे बड़ी भगत है गोविंदा की, इसकी नारायण की। तो उसकी भक्ति करते करते उसको डर से हुआ कि मेरे गोविंद की पूजा, मैं उसको बोला कि हम तो मर जाएंगे, तो अपने आप ये ठाकुर जी अपने आप अपना चमत्कार करके ऐसी बुद्धि आई जो ये इतना बड़ा स्थान खड़ा हो गया ठाकुर जी की चरणों में। हम तो पूरे 2 बच्चे हैं और 2 हमें, पूरे इनको अर्पण है इनकी सेवा में। ये देखिए किस तरह का एक धार्मिक परिवार है। जैसा कि उन्होंने बताया कि मेरे पिताजी थे वो भी धार्मिक प्रवृत्ति के थे, हमेशा दान में ही विश्वास करते थे, और आपकी धर्मपत्नी भी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त है। और जब घर में इतने सारे भक्त हों तो भगवान विराजमान होना स्वाभाविक बात है। तो अब जो मंदिर आपने बनाया है और लगभग ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है, फिर भी मैं देखता हूँ कि यहाँ पे भारी भक्तों की भीड़ यहाँ पर है, बड़े बड़े कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहे हैं। अभी भी यहाँ पर एक विशाल भागवत कथा का बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। तो यहाँ के जो मैनेजमेंट है वो किस तरह से आप देखते हैं, यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है? यहाँ हमारे महाराज जी हैं, विपेंद्र कंद शास्त्री जी महाराज जी है, व्यास भी है, और हमारे इस स्थान की पूरी देख रेख वो करते हैं। और वो भगत है, जिसकी किया है उसकी मनोकामना पूरी हुई है, तो उसके उन्होंने ये भागवत कथा करवा रहे हैं। ये चंडीगढ़ से हैं और इनकी बड़ी आस्था पूरी हुई है। इनकी उनके घरवाली इतनी सीरियस थी, सिर में वो बैंड हो गया था, वो तो गोविंदा ने ठीक किया।
तो गोविंदा ठीक करने के कारण ही ये अभी अपने हाथों से अपने भागवत कथा करा रहे हैं। कल अभिषेक था उनका 51 किलो दूध का ठाकुर जी का। बहुत भाव से इनके भगत आ रहे हैं और इनकी जो भाव भगत इनसे मांगे हैं वो इन जिस भगत की पूरी करते हैं ठाकुर जी। भक्त की भावना से भगवान विराजमान हुए हैं और अभय सिंह जी भी मेरे साथ में मौजूद हैं। थोड़े से दो शब्द में आपसे भी बातचीत करूंगा, क्योंकि देखिए किस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी जो है, यदि हम संस्कारवान कार्य करते हैं और कहते हैं कि दान करे धन ना घटे, तो दान करने से कभी धन घटता नहीं है। और किस तरह से जो है सद्बुद्धि आगे से आगे आती है। आपने बताया कि आपके पिताजी की प्रेरणा से सुरेंद्र सिंह जी ने इस तरह से कार्य कर रहे हैं और उनके पुत्र हैं अभय सिंह जी, वो किस तरह से देखिए सोचते हैं। क्या कहेंगे आपके पिताजी और दादाजी जो भगवान में इतनी भक्ति और आस्था रखते हैं, एक मंदिर ऐसा बनवाया है और सभी के लिए एक आस्था का केंद्र यहाँ पर बनाया है, तो ये कैसा लगता है आपको? आप एक यंग हैं वैसे। ये बहुत बढ़िया है और इस काम को आगे बढ़ाएंगे, संभालेंगे पूरा। अच्छा, मतलब आप जो पिताजी और दादाजी की जो परंपरा चली आई है धर्म को आगे बढ़ाने की, इसको आगे तक बढ़ाते रहेंगे पूरे, जब तक हम भी है जब तक। तो अच्छा, कि देखिए मतलब धार्मिक भावनाओं का प्रवाह है वो स्वतः रूप से हो रहा है। थोड़ा सुरेंद्र सिंह जी एक जानना चाहूँगा कि अब आगामी जो है आपकी क्या इच्छाएं हैं यहाँ पर, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर कई बार और भी कई भंडारे वगैरह भी चलते रहते हैं और करते रहते हैं, जो किस तरह से आप आगे की जो है इसकी रूपरेखा बना रहे हैं? रूपरेखा यही है, अभी ठाकुर जी के भगत जिनकी मनोकामना पूरी हो रही है वो यहाँ आके कमरे के लिए बोलते हैं। ठाकुर जी के कोई कमरा बनाने का बोलता है, कोई वाटर कूलर चढ़ाता है, कोई पानी प्याऊ के लिए, कोई भंडारा अनक्षेत्र वगैरह के लिए चलता ही रहता है। गोविंदा के जिस दिन से गोविंदा विराजमान हुए ना, लोगों का कार्य पूरा हुआ। इनसे जो मांग की उनका पूरा, हर भगत इनके लिए पूरे सालासर के 70% भगत यहाँ पहुँच रहे हैं ठाकुर जी के चरणों में। जो मांग किया है उसकी पूर्ति हुई है। जिस मांग करने के बाद में ठाकुर जी से ये बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं। और अनक्षेत्र का भी यहाँ एक है कि वो अनक्षेत्र 365 दिन चालू हो जाए। गरीब विवाह, जो भी गरीब है उनके विवाह में 5 रुपये देना ठाकुर जी की सेवा है। अभी यहाँ धर्मशाला बनेगी, ठाकुर जी की कमरे, जो भी यात्री आएंगे गोविंदा के वो रुकने करने के लिए सुविधा होगी। जो भगत यहाँ भंडारा अनक्षेत्र करना चाहता है उनके लिए सब जगह यहाँ दी जाती है। उनको ठाकुर जी से जो भी बर्तन वगैरह जो भी ज़रूरत है उन भक्तों को दिया जाता है सेवा। जो भी भगत है यहाँ सब मिलजुल के ठाकुर जी की सेवा में लगे हैं। बिल्कुल, ये देखिए मैं उस भावना को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था कि किस तरह से आज जो सालासर बालाजी में ये जो मंदिर बना हुआ है और किस तरह से ये प्रसिद्धि पा रहा है, क्योंकि इसके पीछे की जो भावना है उस भक्त तक मैंने आपको मिलवाने की कोशिश की कि आज करोड़ों रुपए की कीमत रखने वाली उस ज़मीन में एक भक्त ने अपनी श्रद्धा और भावना से और अपनी पीढ़ियों की उस दान की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए एक ऐसा दिव्य मंदिर यहाँ पर अकेले ही यहाँ पर बनाया और भगवान को समर्पित कर दिया। और भक्त बड़े भाव से अब यहाँ पर आते हैं और ये मंदिर अपने आप आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जो भी बढ़ता है वो भगवान की कृपा से बढ़ता है और भगवान की जिस पर कृपा होती है वो स्वतः ही आगे बढ़ता है। और ऐसे मैं कहूँगा कि ऐसे भक्त से आज मेरा मिलना हुआ है। मैं आपको सच सच नमन करूँगा कि इस तरह की जो भावना आज समाज में जहाँ घटते हुए संस्कार हैं, वहीं आज सुरेंद्र सिंह जी शेखावत जैसे भी व्यक्ति यहाँ मौजूद हैं और इसीलिए कहेंगे कि ये धर्म और संस्कार आज तक इस पृथ्वी पर जिंदा हैं। और दिव्य सजावट, यह मंदिर भव्य मंदिर बना हुआ सुंदर कारीगरी के साथ और भगवान श्री वेंकटेश्वर को समर्पित, श्री नारायण भगवान को समर्पित यह दिव्य मंदिर, जो भी यहाँ सालासर बालाजी में दर्शनों के लिए आ रहा है, बड़ी भावना के साथ यहाँ कुछ भक्तों से यहाँ पर परिचय करते चलते हैं। आप लोग कहाँ से हैं? हिसार से हैं जी। शुभ नाम आपका? अमन शर्मा जी। अमन शर्मा जी। यहाँ हनुमान जी के दर्शन आपने किए होंगे? हाँ जी, हाँ जी। आज पहले तिरुपति बालाजी का ये मंदिर के पहली बार आए हैं जी। आज पहली बार आए हैं। कई जनों से सुने हैं अच्छा। भाई यहाँ जाना चाहिए, तो स्पेशल आज चल के आए हैं जी तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए। बिल्कुल। तो किस तरह का अनुभव यहाँ? बहुत अच्छा अनुभव है जी, बहुत बढ़िया। साथ में ये सब तीनों साथ में। सुरेश कुमार नाम है जी। आपका? कपिल शर्मा। कपिल शर्मा जी। साहिल गांधी। बिल्कुल। ये देखिए अलग अलग देश के हिस्सों से भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं और बड़ी भावना। और यह मंदिर में यहाँ पहुँचने पर भगवान को प्रिय प्रसाद भोग के लिए यहाँ पर दुकान लगी हुई है। कृष्ण भक्त मेरे साथ में यहाँ पर पहुँचे हैं। देखिए पूरी मंडली है। ये लोग कहाँ से हैं और किस तरह कृष्ण भक्ति से जुड़े हुए हैं वो मैं जानकारी लेता हूँ। आप कहाँ से हैं? हम लोग गुड़गांव से आए हैं। गुड़गांव हरियाणा से। गुड़गांव हरियाणा। तो कृष्ण भगवान में भक्ति आपकी कब से? ये भक्ति मेरी मम्मी में जागी है कृष्ण भगवान को लेके, और ये वृंदावन से लेके आई थी। इन्होंने कहा कि हमें ये ठाकुर जी का वृंदावन से ले? हाँ जी, हाँ जी।
तो ठाकुर, जहाँ भी आप जाते हैं साथ में लेके हाँ जी बिल्कुल साथ में लेके जाते हैं। जाते हैं। तो यहाँ जो है ठाकुर जी का ही ये मंदिर है और आपने यहाँ पर दर्शन किया, कैसा अनुभव है? बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। अभी हम बैठे हैं, वो कपाट बंद हो गए हैं, तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि फिर से दर्शन करेंगे, अच्छे से दर्शन करेंगे। थोड़ा परिचय आपसे करना चाहूँगा आप भी। मैं गुड़गांव से ही, हरियाणा से हूँ। मेरा नाम पूनम है और हम ये कृष्ण भगवान को बहुत मानते हैं, इसीलिए इनमें भक्ति जागी है। तो इनकी कृपा से हम आए हैं यहाँ पर दर्शन करने। हम कौन होते हैं आने वाले, इन्होंने कृपा करी तो हम सब आए हैं दर्शन करने। ये तिरुपति बालाजी हमने वहाँ भी देखे हैं, साउथ में, चेन्नई में, जहाँ वहाँ भी दर्शन करके आए हैं हम। तो अब हमारे मन में आए कि यहाँ के भी करें, तो भगवान ने कृपा की तो हम यहाँ भी आए हैं दर्शन करने। और देखिए थोड़ा भक्तों से परिचय कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंकित है। हम सब गुड़गांव से आए हैं और हमारा तिरुपति बालाजी का सेम एक्सपीरियंस है जैसा हमारा साउथ में रहा था। हमें पता नहीं था, हम रहे हुए हैं। नहीं, हमारा जैसा हम वहाँ गए थे ना, विज़िट किया था साउथ में भी, तो तिरुपति बालाजी का जैसा वहाँ एक्सपीरियंस था वैसे ही यहाँ पे भी हमें देखने को मिले तिरुपति बालाजी। आप सभी साथ में हैं? यस, आप भी गुड़गांव से? हाँ जी, मेरा नाम दिव्या भारती है और मैं भी मतलब कृष्ण भक्ति में विश्वास रखती हूँ और मुझे भी इनकी सेवा करना बहुत पसंद है। और ये जैसे कि इनकी कृपा हमारे घर पे बनी हुई है, उसी के कारण हम यहाँ पर आ पाए हैं। और इनके दर्शन तिरुपति बालाजी के भी अच्छे से हमने दर्शन किए, तो इन्हीं की कृपा से जो कुछ हो रहा है, इन्हीं की कृपा से हो रहा है। यहाँ पर भगवान की कृपा इस तरह से देखिए बरस रही है कि अभी भी जब मैं ये कार्यक्रम यहाँ पर बना रहा हूँ, एक ऐसा दिव्य कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। ये श्रीमद् भागवत कथा का एक विशाल आयोजन यहाँ पर चल रहा है, जो कि भक्त चंडीगढ़ से हैं और जिनकी भी भगवान ने यहाँ पर मनोकामना पूर्ण की है और उन्होंने लौट कर यहाँ पर लाखों रुपये लगाकर एक भव्य भागवत कथा का आयोजन यहाँ पर करवा रहे हैं। और वृंदावन के दिव्य संत श्री उपेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा यह कथा वाचन श्रीमुख से हो रहा है। और यह सालासर बालाजी हनुमान जी महाराज के मुख्य मंदिर से ये अंजनी माता के मंदिर जाने वाला ये मार्ग है। और जहाँ पर यह अंजनी माता के मंदिर के ठीक पहले यहाँ रास्ते में ही बिल्कुल पास में ही यह श्री तिरुपति बालाजी भगवान का यह मंदिर यहाँ पर स्थित है, जहाँ पर ये देखिए बाहर हर तरह की दुकानें यहाँ पर सजी हुई है, प्रसाद, ध्वजाएँ, हर तरह की दुकानें यहाँ पर सजी हुई है। मंदिर की व्यवस्थाओं के लिए श्री वेंकटेश्वर सेवा समिति यहाँ पर बनी हुई है, जो कि यहाँ पर हर तरह की सेवा पूजा का कार्य यहाँ पर देखरेख करती है और मेला के समय यहाँ व्यवस्थाओं की देखरेख करती है। और यह मंदिर में अन्न क्षेत्र बना हुआ है, जहाँ पर आने वाले सभी भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए भोजन व्यवस्था रहती है और बड़ी भाव से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। और तीर्थयात्री जो यहाँ पर आते हैं तो अनेक संघ यहाँ पर पहुँचते हैं और भोजन यहाँ पर बनाते हैं। भोजनशाला यहाँ पर बनी हुई है।